हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में आपको देने वाला हूं जानकारी EWS सर्टिफिकेट के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कुछ समय पहले हमने अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था EWS सर्टिफिकेट के बारे में, और उसमें हमने विधिवत जानकारी आपको दी थी कि EWS सर्टिफिकेट कैसे बनता है और उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं और साथ में कितना खर्च आता है और कितना टाइम लगता है उसको बनने में। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके पश्चात आप इस वीडियो को देखें। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि उस वीडियो के पश्चात काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस यानी कि उनके जो डाउट्स हैं वो मुझे भेजे हुए कमेंट के रूप में, और मैं आज लेकर आया हूँ उनके जो सवाल हैं उनके जवाब कि क्या क्या समस्याएं हैं और उनका क्या क्या समाधान है। यानी कि जैसे कि जो EWS सर्टिफिकेट है किनका किनका बन सकता है, किनका नहीं बनेगा, और उसमें इनकम और जो ज़मीन संबंधी जो लफड़े हैं उनको कैसे समाधान किया जाएगा, साथ में कितना खर्च आता है और कितना टाइम लगता है और उसकी वैधता कितनी होती है, उनका रिन्यूअल कैसे होगा, ये सभी जो कमेंट्स हैं उन सभी के जो जवाब हैं वो हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस हमेशा उपलब्ध होते रहें। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स अगर हम पहला जो कमेंट है वो हम लेते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा पास बिलो द पुअर्टी या राशन कार्ड है, मेरा बन सकता है क्या। तो मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बता दूं कि ये लिखा हुआ है ऋषभ गंधर्व के द्वारा मुझे लिखा गया है कि मेरे पास में राशन कार्ड है, बिलो पुअर्टी यानी BPL कार्ड है, तो क्या मेरा बन सकता है। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बता दूं कि BPL कार्ड आपके पास तो आपका बनेगा ही, क्योंकि आप गरीब हैं। और वैसे भी अगर आपका BPL कार्ड ना भी हो तो भी आपका सर्टिफिकेट बनेगा, बशर्ते आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से, आपके पूरे परिवार के मिला के जितने सदस्य हैं उनकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए वार्षिक इनकम। तो ये इसकी शर्त है। साथ में आपका जो जमीन है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। और यदि आप नगर निगम में रहते हैं तो आपका जो मकान है, फ्लैट है, वो 1200 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। और अगर नगर पालिका में निवास करते हैं तो उसकी जो लिमिट है वो 1500 स्क्वायर फीट है, यानी कि 1500 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए आपका जो मकान है। इसके पश्चात आपका जो अगर नगर परिषद में आप निवास करते हैं तो आपका जो मकान है वो 1800 वर्ग फुट से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो ये फ्रेंड शर्तें हैं, अगर इनसे सब चीज़ें कम हैं तो आपका बनेगा और आप बिल्कुल बनवा लें। अगला जो सवाल है वो है, सर अगर दादी ने नाम पर घर है 1600 स्क्वायर फीट, नगर निगम में आता है, पापा के नाम पर रजिस्ट्री नहीं है तो बन सकता है। ये लिखा है राहुल सिंह के द्वारा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देखते हैं कि अगर दादी के नाम पे मकान है नगर निगम में और 1600 वर्ग फुट यानी कि ज़्यादा है, तो इस बात का फ्रेंड्स आप ख्याल रखिए कि पिताजी के नाम पे ज़मीन नहीं होनी चाहिए। और अगर पिताजी के नाम नहीं है तो सब चीज़ें बनती हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है कि पिताजी के नाम है। तो वहाँ पर देखना होगा कि आपके जो फ्लैट है उसके हिस्सेदार कितने हैं, यानी कि आपके जो पिताजी हैं वो कितने भाई हैं। तो इस तरीके से आप बनवा सकते हैं अगर ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर वो हैं अभी तब तो कोई दिक्कत नहीं है और आपका आसानी से बन जाएगा, क्योंकि सब चीज़ें संभव है बशर्ते आपके पिताजी के नाम ज़मीन जायदाद नहीं होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि BPL कार्ड जरूरी है क्या। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि BPL कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए, आपके पूरे परिवार की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। BPL कार्ड का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। सर ये कितने दिन में बन जाएगा और कितने पैसे लगेंगे। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये जो सर्टिफिकेट है ऐसे ही नहीं बनेगा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में है इसकी व्यवस्था ऑनलाइन नहीं है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आय प्रमाण पत्र होता है, जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होता है, उसकी टाइम लिमिट है कि 7 दिन में बन जाएगा, 3 दिन में बन जाएगा, क्योंकि वो ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। लेकिन ये ऑफलाइन होते हैं तो काफ़ी सारे घपले होते हैं, काफ़ी सारी खुचड़ पेच आपको देखने को मिलेगी, जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपको लगना पड़ेगा। वैसे तो 1 दिन में ही बन जाता है, तुरंत भी बन जाता है, लेकिन ये तभी बन पाएगा जब आप उसमें लगेंगे, यानी कि आपको खुद तहसील जाना पड़ेगा और तभी ये बन पाएगा। हो सकता है कि 1 से 2 दिन का टाइम लग जाए, तो आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। बन 1 दिन में ही जाता है, लेकिन जब वहाँ पर बाबू होते हैं तो काफ़ी सारा परेशान करते हैं लेने देने के चक्कर में।
इसलिए हो सकता है और भी ज़्यादा टाइम लगे। अगर थोड़ा मोड़ा आप व्यवस्था कर लेते हैं बाबुओं से तो आपका तुरंत ही बन जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर कितना पैसे लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए पैसे का ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतने पैसे लगेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं, आपका जो फॉर्म आता है वो 10 से 20 रुपए का आता है फॉर्म। उसमें 5 से 6 पेज होते हैं। तो वो 20 रुपए के आसपास अधिकतर मिल जाएगा, वो 10 रुपए में ही मिल जाता है। और उसके जो मेन सर्टिफिकेट होते हैं जो आपको मिलते हैं वो उसमें फोटो कॉपी करा के देते हैं। तो इस वीडियो के नीचे मैंने जो सर्टिफिकेट दिखाया हुआ था जो मेरा बना था और मैंने उसको प्रिंट किया हुआ था अपने मोबाइल के माध्यम से, तो मैंने उसको डॉक्स के रूप में आपको डाल दिया है, डॉक्स फॉर्मेट में। और वहां से जाके आप अपना सीधे मोबाइल के माध्यम से जो डॉक्स एप्लीकेशन होता है उसके माध्यम से आप उसमें अपना नाम लिख सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल के बिल्कुल प्रिंटेड आप कंप्यूटरीकृत कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट को। तो दो प्रतियां हिंदी वाले की निकालना है और 2 प्रतियां अंग्रेजी वाले की, क्योंकि एक प्रति आपकी जमा हो जाएगी तहसील में और एक आपको मिलेगी। तो इस बात का फ्रेंड्स आपको ख्याल रखना है। और अगर आपको पता नहीं है कि कैसे हमें डॉक्टर सर्टिफिकेट में अपना जो सर्टिफिकेट है उसको हम खुद कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसको एडिट कर सकते हैं, तो मैंने वीडियो डाल रखा है अपने चैनल में, उसका भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को आप पूरा देख लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो डॉक्स एप्लीकेशन है उसके माध्यम से हम कैसे किसी सर्टिफिकेट को या किसी भी लेटर को कैसे एडिट करते हैं, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो पूरी तरह से आप समझ जाएंगे और बहुत आसानी से आप कंप्यूटर से ही अपना जो सर्टिफिकेट है उसको आप एडिट करके अपना नाम, जहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है और जो भी आवश्यक जानकारी है वो आप वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे और उसका प्रिंट आपको निकाल लेना है। तो इससे ये होगा कि आपको जो सर्टिफिकेट रहेगा उसमें आपको अपना नाम पेन से नहीं लिखना पड़ेगा, आपने पहले उसको टाइप कर रखा है और वो बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने आपकी काफ़ी मदद कर दी है इसके माध्यम से। तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, हिंदी वाला भी मिल जाएगा और अंग्रेजी वाला भी मिल जाएगा। आगे देखिए सर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का टाइम पीरियड क्या होता है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसका जो टाइम लिमिट है वो 1 साल की होती है। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 10 तारीख है, 10 जनवरी। तो अगर आज आपका बन जाता है तो 2022 यानी 2022 10 तारीख तक ये मान्य रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा 1 साल। जिस तारीख को आपका बनता है उसके अगले साल उसी तारीख को वो आपका खत्म हो जाएगा उसकी वैधता। आगे देखिए भाई, बहुत शानदार वीडियो बनाया आपने, मैं भी छतरपुर MP से हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों की मदद करने के लिए ही मैंने ये काम किया था, क्योंकि मेरा बना था और मुझे थोड़ी दिक्कतें गई थी, क्योंकि मैं पहला कैंडिडेट था जिसने अपने तहसील में इस सर्टिफिकेट को बनवाया था। तो मैंने सोचा कि मित्रों के साथ में शेयर किया जाए और ताकि लोगों का भला हो जाए। मैं देखता हूँ कि आगे जो कमेंट्स आए हैं उसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है और उससे ये मालूम भी चलता है कि जो तहसील के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी इस मामले में कन्फ्यूज हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सर मैं बनवाने के लिए गया था तो वो बोल रहे आपके पिताजी के नाम बनेगा। मैं तहसील में बताया पर वो बोल रहे पिताजी के नाम ही बनेगा। महाराजपुर तहसील से हूँ मैं सर। तो मैंने जैसा कि फ्रेंड्स आपको बताया कि उनको पता नहीं है कि ये सर्टिफिकेट उसी कैंडिडेट के नाम बनता है जो व्यक्ति बनवा रहा है, पिताजी के नाम नहीं बनता है। हाँ, अगर पिताजी को अपनी आवश्यकता है तो वो पिताजी अपने नाम का बनवा सकते हैं, अन्यथा अगर आप कैंडिडेट हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी आप स्टूडेंट हैं, तो आपके ही नाम का सर्टिफिकेट बनेगा और वही मान्य होगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि सर ऐसा नहीं होता है। उनको प्रूफ भी आप दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं और आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का वो भी डला हुआ है, तो उनको आप आधार बना के उनको दिखा सकते हैं। वो लोग नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें भी ज़्यादा जानकारी नहीं है वर्तमान में। तो ये सब चीज़ें आपको लगना पड़ेगा, थोड़ा आपको एक्टिव बनना पड़ेगा, तभी चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो आपको एक्टिव बन के आपको इस चीज़ें काम करना है स्मार्ट तरीके से, और आपको बात करना है। कोई भी कर्मचारी हो, इस बात का ख्याल रखना है कि उससे इस तरह से बात करें कि उसका जो ईगो है, उसका जो नॉलेज है वो हर्ट ना हो, क्योंकि आजकल जो कर्मचारी हैं उनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है जब वो उनकी बातों को नकारा जाता है और अपनी बातों को समझाया जाता है। तो ये अपनी कला होनी चाहिए कि हमें उसको अपनी बात कैसे मनवाना है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, प्रेम से बात करिए। आगे देखिए सर, अगर ग्रैंडफादर 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर भूमि है, ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी के पास, और उनके 2 बेटे हैं, तो 2 बेटे हैं तो आधी आधी हो जाएगी। तो बशर्ते आपके जो पिताजी हैं उनके पास में 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, तो आपका बन जाएगा।
रिन्यू की क्या प्रोसेस होती है? मैं फ्रेंड्स बता दूं, यहाँ पर रिन्यूअल जैसा कुछ प्रोसेस नहीं है। जैसे आप शुरुआत में बनवाते हैं, अगले साल उसके पहले ही आपको खुद पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, नया बनवाना पड़ेगा, तो उसकी कोई रिन्यू प्रोसेस नहीं है। आगे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में एमपी स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं क्या? तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जैसे आप यदि एमपी में रहते हैं तो एमपी से ही बनेगा, एमपी का राज्य के लिए भी बनेगा और साथ में आपका जो केंद्र सरकार के लिए है वो भी उसी तहसील से बनेगा। इस बात का फ्रेंड्स ख्याल रखना है कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अपने दो अलग अलग फॉर्मेट दे दिए हैं। राज्य सरकार बोलती है कि हमें हिंदी वाला चाहिए फॉर्मेट, और जो केंद्र सरकार है वो बोलती है कि हमें अंग्रेजी वाला चाहिए। तो बस इतना ही उनमें फर्क है। तहसील से ही दोनों सर्टिफिकेट बनते हैं और दोनों का ही एक ही सर्टिफिकेट क्रमांक होता है, यानी जो सर्टिफिकेट नंबर होता है दोनों का एक जैसा होता है। बस फर्क इतना है कि एक हिंदी में होता है, एक इंग्लिश में होता है। तो आप जो राज्य के लिए बना है हिंदी वाला वो आपका राज्य में मान्य होगा, और जो इंग्लिश वाला है वो जब आप कोई एग्जाम देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का तो उसके लिए आपको वो वाला सर्टिफिकेट आपको यूज करना है। दोनों का एक ही नंबर रहता है, इसलिए कोई फर्क नहीं है, नंबर तो एक ही है, लेकिन जो फॉर्मेट है जो मांग की जाती है वो हमें फॉर्मेट उन्हें देना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार बोलती है कि हमें इंग्लिश वाला फॉर्मेट चाहिए, तो उसके लिए आप उसका उपयोग करेंगे। तो एक ही टाइम पे दोनों ही सर्टिफिकेट बन जाते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, बस फॉर्मेट का अंतर है, सर्टिफिकेट नंबर एक ही रहता है। और मेरा मानना है कि ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे देखिए, सर मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं, उनकी इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगी? तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट टीचर है या कुछ भी है तो उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। हर किसी का इनकम सर्टिफिकेट बन सकता है, लेकिन इस बात का आपको ख्याल रखना है कि उनकी जो सैलरी है उसके आधार पर बनेगा। जैसे किसी की 25,000 मासिक सैलरी है तो उसका एक साल का हो जाएगा। आप यहाँ पर देखें कि लगभग 3 लाख इनकम उसकी होती है 25,000 के हिसाब से। तो नहीं उतना होता है 25 चौकुछ, हाँ, तो 3 लाख रुपए होता है। तो इस तरीके से 3 लाख का उनका जो इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। हर किसी का इनकम सर्टिफिकेट बन सकता है, वो चाहे जॉब में हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे कुछ भी करता हो। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और अगर गवर्नमेंट टीचर है, कुछ भी कोई किसी भी पद पर पदस्थ है, बशर्ते उनकी जो वार्षिक आय है, आपके परिवार की जो पूरी वार्षिक आय है वो 8 लाख से अगर कम है तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 100% बनेगा। आगे देखिए, सर मेरे पापा, हाँ ये हो चुका है, टीचर हैं, इनकम 5.6 लाख पर एनम है, क्या मुझे मिल पाएगा? तो जैसा मैंने फ्रेंड्स आपको पहले बताया है कि जो इनकम है वो, हाँ, तो यहाँ पर 5.6 लाख, तो यहाँ पर आपकी 8 लाख से कम है आपके पिताजी की इनकम, तो आपका बिल्कुल बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे देखिए, सर अप्लाई करने के कितने दिन बाद बन जाएगा? जैसे मैंने फ्रेंड्स बताया कि अप्लाई करने के कितने दिन बाद बन जाएगा। मैं फ्रेंड्स बता दूं कि ऐसे सर्टिफिकेट नहीं बनेगा कि आप वहां पर गए और वहां पे जमा कर दिया, वो आपका रिजेक्ट कर देंगे, उसको फेंक देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि काफ़ी सारा भ्रष्टाचार मचा हुआ है, लोग ऐसे नहीं सुनते हैं। आपको जाना है, अप्लाई सामने सामने करना है और सामने ही बनवा के लाना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। जैसे कि फ्रेंड्स जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी भी हो गया है। 2020 पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया, उसमें किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है। और जो 2021 है उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आनी है और काफ़ी सारे आपको टेस्ट देने को मिलेंगे और काफ़ी चांस है आपके जॉब प्राप्त करने की गवर्नमेंट। जैसा कि आप जानते हैं अभी पुलिस की जो भर्ती थी वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से ही कैंसिल कर दी गई कुछ समय के लिए, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई जगह नहीं थी। तो उन्होंने अभी उसको रोक दिया है भर्ती को, और कुछ दिन में अपडेट होने के बाद उसको पुनः आपके जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको में जाके लग जाइए। कुछ भी कर रहे हैं आप पहले घर जाइए और पूरे जो डॉक्यूमेंट हैं उनको कंप्लीट करके अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएं। और काफ़ी सारे जो इस वर्ष 2021 में जो भर्तियां निकलने वाली हैं उनका आप लाभ ले सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ऐसे ही बनने वाला नहीं है, आपको ही लगना पड़ेगा। और अगर तहसील में जाके आपको कोई व्यक्ति समझाता है कि आपके पिताजी का नाम बनेगा, तो उनको थोड़ा आप समझाइए प्रेम से कि सर ऐसा नहीं है, अपने ही नाम बनता है और जो कैंडिडेट है उसी के नाम बनता है। और इस बात का फ्रेंड्स ख्याल रखिए कि अगर एक परिवार में 3-4 बच्चे हैं तो वहाँ पर हर कैंडिडेट का अलग अलग बनेगा। जैसे मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, तो मेरे घर में मैंने अपना भी बनवाया हुआ है, अपनी सिस्टर का भी बनवाया हुआ है। तो घर में जितने सदस्य होंगे अगर उनको ज़रूरत है तो उन सभी का अलग अलग बनेगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, पिताजी से कोई मतलब नहीं है।
पिताजी के नाम नहीं बनना। हाँ, अगर पिताजी जॉब ढूंढ रहे हैं तो अपने लिए बनवा सकते हैं। आगे देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना हो तो क्या प्रोसेस होगी। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया है पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है उसकी कोई अलग प्रोसेस नहीं है, एक ही प्रोसेस है। एक ही प्रोसेस में आपके दोनों ही सर्टिफिकेट बन जाते हैं, दोनों का ही सर्टिफिकेट नंबर एक ही होता है और बस फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। तो जो राज्य सरकार के लिए है, जो केंद्र सरकार के लिए है, दोनों ही एक ही प्रोसेस है दोनों की, और कुछ भी अलग करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस वो कहीं और से बनता है, आपकी तहसील से ही बनेगा। और आप चाहे एक बनवा लें गवर्नमेंट का और चाहे स्टेट का भी बनवा लें, तो ये आपको देखना है। आप जब बनवाने जाएंगे तो दोनों का ही बनवा लें, एक का क्यों बनवाएंगे। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, सर इसको डिजिटाइज कैसे करें प्लीज बताएं। डिजिटाइज तो मैंने फिर से आपको बताया है कि मैंने अपना जो सर्टिफिकेट था पूरा डिजिटाइज किया हुआ था गूगल डॉक्स एप्लीकेशन है उसकी मदद से। और मैंने आपकी मदद करने के लिए जो डॉक्स फॉर्मेट है उस एप्लीकेशन का नीचे डाल दिया है, वहां से मैंने अपने जो नाम है उनको हटा दिया है। तो आपको क्या करना है, उसको डॉक्स एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल करना है, और फिर जो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, दोनों ही फॉर्मेट है हिंदी और इंग्लिश वाला, उनको आप क्लिक करके आप पहुंच जाएंगे और आपको डॉक्स में खोल लेना है। हाँ, अगर आपने पहले कभी नहीं चला है डॉक्स एप्लीकेशन तो हो सकता है आपको दिक्कत जाए। इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन वीडियो बनाया हुआ है डॉक्स एप्लीकेशन के बारे में, कैसे यूज करते हैं, कैसे टाइप करते हैं कोई भी लेटर। तो उस वीडियो को आप देख लें, नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद आप एकदम बहुत अच्छे तरीके से उस जो आपका सर्टिफिकेट उसको एडिट कर पाएंगे और उसको डिजिटाइज भी कर लेंगे। मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें आपसे बन जाएंगी ऐसा करने के बाद। और उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आगे यहाँ पर देखिए लिखा है थैंक्स सर, तो यू आर मोस्ट वेलकम, गोलू राठी ने लिखा हुआ है। तो ये फ्रेंड्स इस तरह के कुछ कमेंट्स मुझे मिले हुए हैं। और एक है किसान कार्ड कैसे बनाएं सर। तो भाई साहब, किसान कार्ड के संबंध में ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो मेरा मानना है कि फ्रेंड्स ये जो जानकारियां हैं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में आप काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी इसके बारे में, और जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो भी आपके दूर हो गए होंगे। बस आप जाइए और अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको बनवा लें, और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।